ईरानी सदर इब्राहिम रईसी, वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर और दीगर की नमाज जनाजा तेहरान में अदा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई ने नमाज जनाजा पढ़ाई। हमास के सरबराह इस्माइल हानिया समेत लाखों अफराद की शिरकत। सदर इब्राहिम रईसी की तदफीन कल मशहद में रोज़ा इमाम अली रज़ा के अहाते में होगी। ईरानी सदर के जनाजे पर हैरान कुन मनाजिर। यहूदी रबियों का वक्त भी इसराइल इब्राहिम रईसी को अलविदा कहने तकरीब में पहुंचा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ईरान का एक दिन का दौरा मुकम्मल करने के बाद वतन वापस पहुंच गए। वज़ीर आज़म का तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के दौरा पाकिस्तान की दावत का अयादा। वज़ीर आज़म ईरान का दौरा मुकम्मल करने के बाद वतन रवाना हुए तो तेहरान हवाई अड्डे पर आला ईरानी हुकाम, पाकिस्तानी सफ़ीर और सफारती अमले ने वज़ीर आज़म को रुखसत किया। वज़ीर आज़म आज मुत्तहिदा अरब अमारात रवाना होंगे। शहबाज शरीफ सदर UAE और अबूज़बी के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन ज़याद से मुलाकातें करेंगे। गवर्नर सिंध का नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार को टेलीफोन। कामरान टेसोरी ने कहा किर्गिस्तान में फंसे तलबा को कराची लाने पर इसहाक डार से बात की। बशकीक से तलबा को बराह रास्त कराची लाने के परवाज़ की इजाज़त हासिल कर ली। किर्गिस्तान में फंसे तलबा के वालिदैन ने मुझसे मुलाकात की थी। IMF से मुज़ाकरात, गैस मज़ीद महंगी करने की तैयारियां। ज़राए का बताना है IMF मिशन से गैस सेक्टर के लिए टैरिफ, गर्दिशी कर्ज और रिफॉर्म्स पर मुज़ाकरात होंगे। IMF से शेयर प्लान में अगस्त से गैस निर्खों में इजाफे की तजवीज़ है। प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सारिफिन के लिए बिल 100 से 400 रुपये तक बढ़ाने की तजवीज़। जमातों के दरमियान राब्ते रहें और मुल्क के मसाइल पर हम मुश्तरक मौक़िफ़ लेते रहें। मुश्तरक मौक़िफ़ लेने के लिए एक सियासी माहौल भी मौजूद रहे। तो इस तसव्वुर से हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं है। हम चाहते हैं कि सियासी माहौल में राब्ते बढ़ते चले जाएँ, ताल्लुकात की बेहतरी की तरफ जाना, ये हमारा मकसूद भी है। तल्खियों को दूर करना, इसकी भी आज के इस माहौल में ज़रूरत है और इस जज्बे को खुशामदीद कहेंगे। मौलाना ने PTI से हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए गारंटी मांग ली है। अपोजिशन इत्तेहाद में अभी शामिल होने का फैसला नहीं किया। मुल्क में आइन की कोई हैसियत नहीं रही। पार्लियामेंट की अहमियत ख़त्म हो गई। इख्तलाफ ख़त्म नहीं कर सकते, रवैयों को तो नरम कर सकते हैं। फजलुर रहमान की PTI रहनुमाओं से मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा चाहते हैं तमाम पार्टियाँ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के साथ चले। मुल्क भर में जलसे और कन्वेंशन होंगे। मेरे साथ जो हुआ वो एक बहुत ही छोटा सा इंसिडेंट है। मेरे बाकी जो हमारे पार्टी के जो लोग हैं, मैं वो मेरे साथ बैठे हैं। मेरे आंखों में आंसू आ जाएंगे जब मैं बयान करूंगा कि उनके साथ क्या क्या हुआ है। क्या कोई पूछेगा उसको? क्या उसको कमरा अदालत में बुलाया जाएगा कि वो जवाब दे कि उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ जिसको 2/3 मेजॉरिटी पाकिस्तान की आवाम ने दी है, उसके साथ ये सलूक क्यों रवा रखा गया है? आइन बताया जाए, कानून बताया जाए और वजह बताई जाए हमें। ये मेरी जिंदगी का या किसी और इंडिविजुअल की जिंदगी का सवाल नहीं है। यकीन जानिए, मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं कर रहा। ये रियासत की सर्वाइवल का और रियासत के आगे बढ़ने का सवाल है और ये पाकिस्तान के तमाम अवाम के मुस्तकबिल और उनके आगे बढ़ने का सवाल है। चाहे जान से मार दे हम झुकेंगे नहीं, रऊफ हसन का ऐलान। इल्जाम आयद किया हमलावर ख्वाजा सरा नहीं तरबियत याफ्ता थे। प्लान के तहत कातिलाना हमला किया गया, मकसद मेरा गला काटना था। तर्जुमान PTI ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा जमहूरियत के धुएं के पीछे फर्द वाहिद की आमरीत है। जिस जबर और फस्तायत का मुजाहिरा किया इसकी मिसाल नहीं मिलती। जो मेरे साथ हुआ वो तो बहुत ही मामूली वाक़या है। मेरे साथियों के साथ बहुत जुल्म हुआ। मुल्क में इदारों की तज़लील और तकसीम करने की कोशिश की गई। कौम को बाहर निकलना होगा। ये मेरा नहीं, रियासत के मुस्तकबिल का मामला है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने रऊफ हसन पर हमले की FIR मुस्तरद कर दी। तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। PTI के मनोवन बयान के मुताबिक मुकदमा दर्ज किया गया। रऊफ हसन पर हमले की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी। इंक्वायरी पर शक न किया जाए। आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। वज़ीर कानून ने कहा फैसल वावड़ा का मामला सेनेट कमेटी के सपुर्द कर दिया गया है।
توہین کو اسلحے کے طور پر استعمال نہ کریں، ہمیں طلب کیا جا سکتا ہے تو انہیں بھی طلب کیا جا سکتا ہے۔ آئین عدالت کو اختیار نہیں دیتا کہ غصے میں کچھ بھی کہہ دے، اور نہ کسی عدالت کو وزیر اعظم طلبی کا اختیار دیتا ہے۔ ملک میں توہین کا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ انفرادی اور مشترکہ طور پر کسی کو عزت اچھالنے کا حق نہیں۔ توہین عدالت کے قواعد و ضوابط طے ہونے چاہیے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے سینیٹر فیصل سبزواری کا مطالبہ۔ نون لیگی رہنما طلال چودھری نے کہا، مہذب دنیا میں توہین عدالت کا قانون ختم ہو چکا۔ ثاقب نثار نے پیغام بھجوایا، اسمبلی جانا چاہتے ہو تو نواز شریف کا ساتھ چھوڑ دو۔ ہواؤں کا رخ بدلنے لگا، پی ٹی آئی کے لیے اچھی خبریں آنے لگی۔ پہلے 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں بانی تحریک انصاف کو ضمانت ملی۔ گزشتہ روز سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی 1 سال بعد رہا ہوئے۔ آج کئی ماہ سے روپوش پی ٹی آئی رہنما حماد اظہر منظریام پر آ گئے۔ پارٹی سیکریٹریٹ اسلام آباد پہنچے، کہا کل بانی چیئرمین کا پیغام ملا کہ اب آپ کے باہر آنے کا وقت ہو گیا ہے۔ مراد سعید سمیت اب تمام روپوش رہنما باہر آئیں گے۔ پولیس نے حماد اظہر کی گرفتاری کے لیے چھاپا مارا، لیکن وہ چکمہ دے کر پشاور نکل گئے۔ نیب ترامیم کیس میں بانی پی ٹی آئی کی ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کی استدعا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو تحریری درخواست بھجوا دی۔ سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کیس کی سماعت 30 مئی کو مقرر ہے۔ اڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت ہوئی۔ احتساب عدالت میں مجموعی طور پر 30 گواہان کے بیانات ریکارڈ، 21 پر جرا مکمل ہو چکی۔ سماعت 31 مئی تک ملتوی کر دی گئی۔ رہنما پی ٹی آئی یاسمین راشد کی طبیعت ناساز، کوٹ لکھپت جیل سے جاری میڈیکل رپورٹ میں تشویشناک قیدی قرار۔ رہنما پی ٹی آئی کو جیل سے سروسز اسپتال لاہور منتقل کر دیا گیا۔ حکام کے مطابق یاسمین راشد کو ہائی بلڈ پریشر، جسم میں پانی کی شدید کمی کا سامنا ہے۔ حکومت کا احسن اقدام، 2025 تک 100 نئی ای روزگار مراکز اور 10 نئی آئی ٹی پارکس قائم کرنے کا اعلان۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں، آئی ٹی پارکس کا قیام خوشائند ہے۔ اسلام آباد آئی ٹی پارک کی تعمیر کا کام جلد مکمل کیا جائے گا۔ قیمتی پتھروں کے شعبے سے متعلق اجلاس خطاب میں کہا، پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال، درست فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ قیمتی پتھروں کے شعبے کو باقاعدہ صنعت کا درجہ دینے کی حوالے سے اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ لاہور کے علاقے ڈیفنس کی کمرشل مارکیٹ میں کار سوار خاتون پر فائرنگ، زخمی حالت میں اسپتال منتقل۔ واقعے کی سی سی ٹی وی منظر عام پر آ گئی۔ خاتون نے اپنے بیوٹی سیلون کے سامنے گاڑی کھڑی کی تو موٹر سائیکل حملہ آور نے گولیاں برسا دی۔ پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔